आपके कदमों में कायनात है, आपके कदमों में कायनात है। आपके कदमों में कायनात है, कमली वाले आपकी क्या बात है। कमली वाले क्या बात है। अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं जचता
ने कहा हुस्न से कि देखा है कहीं मेरे सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिल वाली की कसम, हुस्न ने कहा दिल वाली की कसम, नहीं 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 नहीं। ये शान लताफत है, ये शान साया नहीं कोई। मुझे यकीन है खुश होते होंगे। मेरा गाना बजाना सुन के नहीं, वो तो मुझे आता नहीं, लेकिन जब मैं गिरा पहुंचाता हूँ उनके किसी मिसरे पर तो मुझे लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से गिरा पेश कर रहा हूँ। एक ज़ल्फ़े नज़र थे मगर के कदम से, लेकिन क्या कहता आ गया। एक ज़ल्फ़े नज़र थे मगर देख अदब से। नबी की शान से नजरान में अल्लाह अकबर है, नबी की शान से नजरान में अल्लाह अकबर है, शान से नजरान में अल्लाह अकबर है। अली है फातिमा है साथ में शबीर व शफर है, अली है फातिमा है साथ में शबीर व शफर है। नसारा देख के कह रहे आपस में सबके सब, ये कैसा काफिला है जिसमें सब रहबर ही रहबर है। एक शब्द शायरी इसको कहते हैं। क्या शेर कह दिया खालिद साहब ने साहब, इस दुनिया में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो अर्श पर है वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो वहां नहीं है। जरा देखें शेर का उन्वान क्या है बतौर खास। एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, एजाज ये हासिल
नहीं कोई अब हुक्म करें, क्या सुनाऊं? अरे क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाज जी। कलेजा चोट खाने को अगर माइल नहीं होता, सुरूरो कैफ हरगिज़ इश्क में शामिल नहीं होता। सुरूर कैफ हरगिज़ इश्क में शामिल नहीं होता। सुकून जिनका है शौक़ कामिल नहीं होता। मोहब्बत में कभी उनको सुकून हासिल नहीं होता कि जिनके आंसुओं में खून दिल शामिल नहीं होता। जमाने ने सताया है मुझे, वो भी सताते हैं। लहर भी कांप जाती है मरकज पे जब वो आते हैं। फंसे मुर्दे हमारी याद में आंसू बहाते हैं। नवाज़िश है उनकी आज वो गोकुल चढ़ाते हैं। मज़ारे इश्क को कांटों के भी काबिल नहीं हो। मज़ारे इश्क को
तो यार पार पार किसी को मान के दे दया रब पार मारा नानक दे नानक दे
मायूस है असीरा ने कफर सभी मायूस है असीरा ने कफर सभी कफस में रहने वाले सारे मायूस हो रहे हैं किस बात से देखें मायूस है असीरा ने कफर सभी जब से सुना है वो उन्हें आजाद करेगा जबरदस्त कंपोजिशन है। चंद्र साहब इस कंपोजिशन के जो उन्होंने पढ़े हैं, जो मौजू है
मैं अपने दिल को ढूंढूं या तुम्हारे तीर के टुकड़े। जरा देखिएगा शेर, शायद पसंद आए। वो फरमाते हैं हमारे दिल गुलशन, दिल में यारो, दिल नहीं समझा। मोहब्बत क्या उसे, नफरत के भी काबिल नहीं समझा। क्या उसे, हमारे दिल का संग, दिल में यारो, दिल नहीं समझा। क्या उसे, नफरत के भी काबिल नहीं समझा। बिठाया है मेरे दिलबर में आंखों बेरजीबों को। हमें तो आँख से, तबका हुआ काजल नहीं समझा। ये बेरुखी अच्छी नहीं जाहिर नहीं करूंगा कि शेर कहाँ से मैं समझ रहा हूँ, ये आपकी वसत है। अगर आप पहुंच सकते तो पहुंच जाइए कि देखें शेर क्या कह रहा है। कमाल फरमाएं। तेरे हाथों से लुटने का नहीं अफसोस तो ये है, तेरे इस रूप को मेरा दिल पागल नहीं समझा।
शायरी के एतबार से अगर हजरत बेगम शाह साहब चाहते तो यहाँ लफ्ज आशिक का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने आशिक इस्तेमाल नहीं किया, सबसे कमतर लफ्ज इस्तेमाल किया। और वो कमतर लफ्ज क्या है? ये फरमा राजवाए अपने तहशी ये जनाज़े बजाए चादरे फुल डाल दो संजीर के टुकड़े। बेगम जनाब फरमाते हैं, इसी अंदाज से बिल्लाह मत पर चले आना, लपर न पाते हाथों गाली में देकर चले जाना। हाय हाय बताए वहशते दिल लेके उठे ये कयामत में। हाय हाय आप यकीन जानिए, मुझे हरगिज नहीं पता कि बेगम शाह साहब ने कहाँ से शेर कहा है, मगर मैंने जब ये शेर सुना तो मेरे सामने एक वाकया है, और वो वाकया ये है, शेर का माना बड़ा बदल जाता है उससे। एक मौला अली के बड़े जबरदस्त मुहिब हैं, वो तन्हा सफर कर रहे थे कहीं, उन्हें जंगल में एक शख्स ने रोक लिया अपने आदमियों के साथ और ये कहा कि आज मौत है तेरी। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा मगर बच सकते हो, जान बच भी सकती है। अच्छा कि वो कैसे? कहा कि अली पे सबको शिकस्त करो, अली को बुरा भला करो। वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा, जिस अली से सारी जिंदगी इश्क करा, आज मौत के डर से उसे बुरा करूंगा। ऐसा है कि जल्दी कर देर मत कर, जल्दी मार कर। अच्छा मतलब मरना ही चाहते हो? हाँ बिल्कुल मार दो, आपको मार दो। कोई आखिरी ख्वाहिश कि अगर पूरी कर दे आप? हाँ बताओ क्या ख्वाहिश है? क्या 2 रकात नफिल शुक्राने की अदा कर दूं? हाँ ठीक है। और दूसरी ये कि मुझे कफन मत देना, ये जो जंजीरें तुमने डाल रखी है ये भी मत खोलना, यही गड्ढा करना, यही दफना देना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तुम भूल गए हो ये बात, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। कौन सी बात? कि जब पुलसिरात पे से गुजरोगे मैं तुम्हें इसी लिबास में इन्हीं जंजीरों के साथ अली के साथ वहां खड़ा हुआ, फिर ये हिसाब ना होगा। ठीक है आप नमाज पढ़ लीजिए। तो 2 रकात नमाज पढ़ने में साहब कितना वक्त लगना चाहिए? एक अंदाजन 5 मिनट होते ना, ये भी मतलब बहुत ज्यादा जल्दी है। मैं समझता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर 2 रकात नमाज उन्होंने पढ़ ली। उन्होंने कहा इतनी जल्दी पढ़ ली? तो उन्होंने कहा कि 2 वजह। क्या? एक वजह तो ये है कि कहीं तू ऐसा नहीं समझे कि मैं मौत के डर से नमाज तवील कर रहा हूँ।
और दूसरी वजह यह है कि मैं जल्दी मरना चाहता हूँ, जल्दी करते कामयाब मर जाऊं। खत्म कर दिया उन्हें और उन्हें उसी लिबास में जंजीरों के साथ वहां दफना दिया। अच्छा ये बात किसी को भी नहीं पता कि उनकी खबर है कहाँ, ये अभी भी अनजान है बात। 2-3 लोग ऐसे हैं दुनिया में खास, हजरत अबू ज़र गफारी, उनकी भी खबर का पता नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था ये मेरा अबू ज़र देखो तन्हा आ रहा है, तन्हा आ रहा है, तन्हाई दुनिया से जाएगा, इसकी लाश पर रोने वाला कोई नहीं होगा और ये मुझे तन्हाई मिलेगा मगर ये मेरा अबू ज़र। इस नीली छतरी के नीचे सबसे बड़ा सत्संग यही है। तो ये कुछ लोग हैं जो रसूलुल्लाह के बड़े दीवाने हैं, क्योंकि जो अली का दीवाना है वही तो रसूल का दीवाना है। ऐसा थोड़ी लोग कुछ और समझ लेते हैं कि अली अली करते हैं तो शायद रसूल रसूल नहीं करते होंगे, वो अली अली करते हैं इसलिए कि रसूल समझ में आ जाए। बाकी में वो कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान को लगता है वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं, रिस्क मिलता रहेगा इंशाल्लाह, वो बात नहीं होगा। अब शेर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। लेके उठे ये कयामत में हमारे साथ रख दो, हमारे साथ रख दो, कब्रों में जंजीर के टुकड़े हमारे साथ रख दो, साथ रख दो। मजनू जिसकी मिसाल दी जाती है वो तबर्रुख की तरह बढ़ रही है और मजनू लेने आ रहा है नजर से जंजीर के टुकड़े। वो कौन सी जंजीर है जो तबर्रुख की तरह बढ़ी जा रही है? कौन सी? जहां से मैंने देखा दिखा रहा हूं। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब्ज़ ख्याल के निकले, वफा की राह में सब्ज़ ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, और शहीद की तस्वीर निकाल के निकले, और शहीद की तस्वीर निकाल के निकले, उसी ज़मीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, उसी ज़मीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, उसी ज़मीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, जहां से सारे नबी दिल सवार के निकले, जहां से सारे नबी दिल सवार के निकले, जहां से सारे नबी दिल सवार के निकले, पलट के सारे जहां को बता गया सूरत, पलट के सारे जहां को बता गया सूरत, पलट के सारे जहां को बता गया सूरत। पलटना अच्छा अमल नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। कहते ना अरे साहब अपनी बात से बदल कर अपने काम से बदल, अच्छा अमल नहीं। लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत में पलटा जाए तो उससे अच्छा अमल नहीं। लेकिन बदतरीन बात यह है कि खुदा की करोड़ों लानत हो उसको जो अहले बैत का होकर पलट जाए। हाँ कि वो था कुछ और हो कुछ गया। इससे बेहतर था मर जाता अली के इश्क में, अहले बैत के इश्क को बेहतर था।
लेकिन वो पलट गया अगर उनके जुल्म से तो फिर बेकार हो गया। लेकिन उनके इश्क में अगर कोई पलट रहा है तो वो फिर पलटना है। पलट के सारे जहां को बता गया सूरत, पलट के सारे जहां को बता गया सूरत, है किसने तब जो तेरी बात डाल के निकले, है किसने तब जो तेरी बात डाल के निकले। सैयद साहब खास तौर से नजर करना, ये हम सैयदों का है, ये इस शेर पे हम सैयदों का है। क्या है शेर? फुरात ने कभी तो ही अपने पानी की, फुरात ने कभी तो ही अपने पानी की, फुरात ने कभी तो ही अपने पानी की। हमारे घोड़े तलक मुंह डाल के निकले, हमारे घोड़े तलक मुंह डाल के निकले, हमारे घोड़े तलक मुंह डाल के निकले, हमारे घोड़े तलक मुंह डाल के निकले। बड़ी जुबलियों की तारीफ है अबू तालिब, बड़ी जवानी की तारीफ है अबू तालिब, बड़ी जवानी की तारीफ है अबू तालिब। सभी के सब मेरे लो आयाम के निकले, सभी के सब मेरे आयाम के निकले, सभी के सब आयाम के निकले। सभी के सब अबू तालिब, 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 सभी के सब। दिल्ली, अलीगढ़, अजमेर, देवा, सभी के सब अबू तालिब, अबू तालिब, सभी के सब 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 अबू तालिब। लोग एक अबू तालिब से भरे जा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कितने सारे अबू तालिब हैं, इतने हैं। उसकी वजह क्या है? हम यानी हमारा सेवा ये है कि हम शख्सियत की परस्तिश नहीं करते, हम लोग किरदार परस्त लोग हैं। जहाँ किरदार नजर आता है माशाअल्लाह वाले में बहुत अच्छा किरदार है, वो किसी का भी हो सकता है, वो यही तो है किरदार, और किरदार से अच्छी कोई चीज नहीं है। शख्सियत कितनी बड़ी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, किरदार नजर आना चाहिए। सभी के सब अबू तालिब। देखिएगा, रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब, रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब, अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब, अली से पहले मुश्किल कुशा अबू तालिब। नबी के चाहने वाले ये बात चाहते हैं, नबी के चाहने वाले ये बात चाहते हैं, कि यारी का भी मतलब है या अबू तालिब, कि यारी का भी मतलब है या अबू तालिब, यारी का भी मतलब है या अबू तालिब। सुजातों के कबीले में सबके नाम नबूज, जो तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब, जो तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब, जो तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब। जो अपने बाप के हाथों में आया मुस्तल में, जो अपने बाप के हाथों में आया मुस्तल में, वो करबला का था सबसे बड़ा अबू तालिब। सभी के सब अबू तालिब, सभी के सब तेरे लो आया के निकले। और छुरी के नीचे भी हमने ये देखा है असगर, वो ताल्लुकात मोहम्मद की आल के निकले। हाँ, छुरी के नीचे तो उन्हीं के ताल्लुकात हैं, वही लोग आए और कोई नहीं, या उनके खास जाने वाले। देखे साहब, जंजीर के टुकड़े, तबर्रुक, मजनू लेने आया, क्यों आया? अजब मिजाज की तेरी धमेल जाने से, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले फिर मजनू से Yeah.
उन्होंने समझाया कि है क्या। सलामाए शहीद करबला है मुस्तफे नाम। बेदम पालाए कुरान ने शकील के टुकड़े करम।